हेलो एवरीवन, आरंभ पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 18 जुलाई और 18 जुलाई से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न होंगे वो आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और महत्वपूर्ण लगता है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 17 जुलाई। 17 जुलाई को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगर हम बात करें अन्य सभी ऑप्शंस की तो 20 फरवरी को प्रत्येक वर्ष विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है और 25 सितंबर को राष्ट्रीय सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है और 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि हाल ही में मनाया गया था। और चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस बैंक के द्वारा अपने 34वें स्थापना दिवस पर पहली डिजिटल चौपाई का आयोजन किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए नाबार्ड। नाबार्ड ने अपनी 34वें स्थापना दिवस पर पहली डिजिटल चौपाई का आयोजन किया। अब बात आई है नाबार्ड की, तो चलिए इसके विषय में भी कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और अगर बात करें हम इसका फुल फॉर्म की तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने अपने लोक कलाओं और संस्कृतों को बचाने के उद्देश्य से संस्कृति परिषद का गठन किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने अपनी लोक कला और अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक संस्कृति परिषद का गठन किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस आईआईटी संस्थान के द्वारा एक पोर्टेबल मेडिकैब नामक अस्पताल विकसित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास के द्वारा एक मेडिकैब नामक अस्पताल विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से स्थानीय समुदाय में कोविड-19 रोगियों का पता लगाने और जांच करने, इलाज करने के माध्यम से ये मेडिकैब विकसित किया और यह केरल के वायनाड जिले से लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में फुटबॉल के पूर्व कप्तान माइल जेडिनक ने खेल से संन्यास ले लिया है। उनका संबंध किस देश से है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के फुटबॉल के पूर्व कप्तान माइल जेडिनक ने अपने खेल से संन्यास ले लिया है। और अब बात आई ऑस्ट्रेलिया की, तो इसका कैपिटल है कैनबरा और यहाँ की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और वर्तमान में यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने हेल्थ केयर सर्विस ऑन योर डोर स्टेप नामक पहल की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा हाल ही में हेल्थ केयर सर्विस ऑन योर डोर स्टेप नामक पहल की शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों का पता लगाया जाएगा। और इसके तहत 556 समूहों का गठन किया गया है और सभी समूहों को यह कार्य सौंपा गया है कि वह कोविड-19 के पेशेंट, जो भी पॉजिटिव पेशेंट होंगे, और उसका पता लगाया जाएगा। और अब बात आई है महाराष्ट्र की, तो चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। इसका कैपिटल है मुंबई और यहाँ के वर्तमान में सीएम है उद्धव ठाकरे और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत के किस राज्य में धान की नई प्रजातियों का पता लगाया गया है जिसमें कैंसर रोधक गुण पाए गए हैं?
तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। हाल ही में छत्तीसगढ़ में धान की 3 नई प्रजातियों का खोज किया गया है और पहला का नाम है लवाचा, दूसरा गठुवन और तीसरा महाराजी। रिसर्च में यह पता चला है कि लवाचा और महाराजी और गठुवन ये तीनों प्रजाति का चावल के उपयोग के बाद केमोथेरेपी के बाद होने वाली असहनीय दर्द और साइड इफ़ेक्ट्स दोनों से राहत मिलेगी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा निष्ठा नामक कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, HRD मंत्रालय। हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा निष्ठा नामक एक कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर शिक्षा को सशक्त बनाना और शिक्षण परिणामों को बेहतर करना है। और अब बात आई निष्ठा की, तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स हेलिस्टिक्स। और अगर हम बात करें कि वर्तमान में हमारे HRD मिनिस्टर का क्या नाम है, तो रमेश पोखरियाल जी वर्तमान में हमारे HRD मिनिस्टर हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में HCL कंपनी के बोर्ड अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रोशनी नडार। रोशनी नडार जी को वर्तमान में HCL कंपनी का बोर्ड अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और ये शिव नडार जी के स्थान को ग्रहण करेंगे। और अगर हम बात करें HCL की, तो इसका फुल फॉर्म है हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड। और अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो 11 अगस्त 1976 में इसकी स्थापना हुई थी और वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर है नोएडा में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर करते हैं। फ्रेंड्स, ये आज का अंतिम प्रश्न है। मैनचेस्टर यूनाइटेड स्टार पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मार्कस रैशफोर्ड। तो इनके बारे में अगर हम जानें तो इन्हें यह पुरस्कार बाल गरीबों के खिलाफ एक भावुक प्रचारक के रूप में प्रदान किया गया है और वर्तमान में इनकी उम्र महज 22 वर्ष की है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ आज के इम्पोर्टेंट प्रश्न। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और महत्वपूर्ण लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं कल के एक फिर नए सीरीज में। थैंक यू।